आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश का, वो है टेंस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना और पढ़ना। तो चलिए देखते हैं बहुत ही इजी तरीके से। टेंस जो है, जैसे आपको पता है, इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट टेंस, फिर आ गया हमारा फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं और इनको हिंदी में प्रेजेंट टेंस को जैसे वर्तमान काल कहा जाएगा, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। तो इस तरीके से टेंस के 3 टाइप्स हो गए हैं। अब इन तीनों टाइप्स के भी क्या है, नीचे दे रखे हैं 4 टाइप्स है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है, 4 टाइप्स है, पास्ट टेंस के भी ये 4 टाइप्स है और फ्यूचर टेंस के भी ये 4 टाइप्स है। तो इस तरीके से ये टेंस के 3 टाइप्स है और इनके भी अपने 4 प्रकार अलग से हैं। अब इनके क्या टाइप्स है, जैसे इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको दिख रहे हैं ये चारों नाम सेम है। यहाँ पर भी इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम ऐसे ही यहाँ पर है, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सेम लग रहे हैं, लेकिन आपको इनके टाइप्स बनाने के लिए इनसे पहले, इनडेफिनेट से पहले जिसका भी प्रकार टाइप बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर है, आप इन सभी के आगे प्रेजेंट का नाम लिख देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा ये, फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा और ये चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये चारों प्रकार बन जाएंगे। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस में होगा। इन चारों के आगे आप पास्ट नाम लिख दें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये टेंस के प्रकार बन जाएंगे। सेम ऐसे ही फ्यूचर टेंस में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक आपने सीख लिया टेंस कितने होते हैं और टेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं के इस्तेमाल से आप एक जो वाक्य होता है इंग्लिश का सेंटेंस वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखें, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, राम है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है ये मैं भी आपको बताऊंगी। अभी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मेन वर्ब जो है यानी कि मुख्य क्रिया वो है प्लेज। राम प्लेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी कुछ बच गया लास्ट में वो हम ऑब्जेक्ट में रख देंगे, क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। एक और सेंटेंस देखें, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसी जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आप वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम। राम, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को आप पहचानेंगे जब आपको टेंसेस की पहचान हो जाएगी तब। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है। ठीक है, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद बच जाता है वो हम ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप वाक्यों को, सेंटेंसेस को बनाएंगे जब आपको टेंसेस की पहचान हो जाएगी कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है। अब यहाँ पर देख लें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इन सभी का इस्तेमाल आप टेंसेस के अनुसार करते हैं। मेन वर्ब क्या हो गई, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब ये जो है ये मेन वर्ब की हेल्प करती है एक वाक्य को बनाते वक्त। खाना, पीना, बोलना, नाचना, गाना, लिखना, तो ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है। यानी कोई भी काम है वो आप करते हैं। जैसे खा है तो खा के आगे ना लग गया, यानी ना जब लग जाएगा ना हिंदी में तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, मेन वर्ब है। खाना, पीना, खेलना, नाचना, गाना, इस तरीके से।
ठीक है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब का भी आपको पता चल गया। इनका इस्तेमाल जो है हम टेंसेस के अकॉर्डिंग ही करते हैं, अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखें आप किस तरीके से एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज़, वॉज और डज, ये हेल्पिंग वर्ब आपको इस्तेमाल करनी होगी। अभी आगे हम देखेंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनका इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे ही, शी, इट और नेम है, इनके साथ आप इज़, वॉज, हैज़ और डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इज़, वॉज, हैज़, डज, इनका इस्तेमाल इन सब्जेक्ट के साथ होता है। और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि डिड हो गई, हैड और विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ डिड, हैड, विल का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है इनका जो है इज़, वॉज, हैज़, डज, इनका इस्तेमाल बस आप इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके अभी मैं आपको एक एक टेंसेस के बारे में बताती हूँ, धीरे करके सीख जाएंगे जब आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसको कंप्लीट सीख लेते हैं बहुत ही इजी वे में। जैसे प्रेजेंट टेंस है, आपको पता चल गया यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से चारों पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले आप पहचान देख ले, क्योंकि हिंदी में जब आपको पहचान पता रहेगी हर एक टेंस की, तो आप इजीली जो वाक्य बना पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगती है। तो इनडेफिनेट में जो हिंदी का वाक्य होगा, मुख्य क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। ता है, ती है, ते है, यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी मुख्य क्रिया आएगी ना, मेन वर्ब आएगी, उसके साथ SEIS ऐड हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बस इसी टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SEIS लगाने की जो क्रिया है ये इसी में होती है। फिर यहाँ पर आ जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान ले। क्या है, मुख्य क्रिया जो होगी, मेन वर्ब जो होगी हिंदी के वाक्य में, उसके बाद आपको रहा है, रही है या रहे हैं ऐसा दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। इसी के अनुसार आपको वाक्य को बनाना है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, RM है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING का इस्तेमाल कर देना है। जैसे प्ले का प्लेइंग बन जाएगा, कुक का कुकिंग बन जाएगा, वॉच का वॉचिंग बन जाएगा। इस तरीके से ING लग जाएगा जो भी वर्ब आएगी, और ये बात होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान रखना है, मतलब कार्य, काम इसमें जारी बना रहता है, जारी रहता है, लगातार वो क्रिया चल रही होती है। तो रहा है, रही है, रहे है, इस तरीके से पहचान जाए। अगला जो थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है, हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दिए, इस तरीके से आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़, हैव, हैज़, हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हैज़, हैव का इस्तेमाल जो है मैंने आपको बता दिया अभी कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा। ही, शीट और नेम के साथ, ही, शीट और नेम के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकी हैव का इस्तेमाल कर देंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको छोड़कर। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रिया के लास्ट में से रहा है या से रही है, मतलब कोई किसी काम को किसी समय से कर रहा है, यानी इसमें परफेक्ट की भी बात आ जाएगी और कंटिन्यूअस की भी बात आ जाएगी। परफेक्ट की बात आ जाएगी और कंटिन्यूअस की बात आ जाएगी, जैसे ये कंटिन्यूअस टेंस है ना इसकी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब आप देख ले, हैज़
हैज़ और हैव के साथ बीन, अगर हैज़ आएगा तो हैज़ बीन बन जाएगा, हैव आएगा तो हैव बीन लग जाएगा। अब हैज़ का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की भी बात होती है, और सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर समय की बात होती है। इस तरीके से आपको ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके चारों पार्ट्स की जो हेल्पिंग वर्ब है और पहचान आपको आनी चाहिए। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये मैंने अभी आपको बता दी है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वह खेलता है, आपने पहचाना, ये जो है एग्जाम्पल है। कैसे पहचानेंगे, जो मुख्य क्रिया है खेल है और ता है लगा है लास्ट में, तो अभी हमने सीखा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य की एंडिंग ता है, ती है, ते है से होती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। अब वह यानी ही लगा देंगे यहाँ पर आप। इस वाक्य में क्या होगा, आपको कोई, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी। वह खेलता है, मुख्य क्रिया यहाँ पर प्ले है, क्या है, प्ले है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और प्लेज बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि अगर ही, शी, इट और नेम सब्जेक्ट होंगे ना, तो जो भी मेन वर्ब आएगी उसके आगे एस लगा देंगे। ये टेंसेस का रूल होता है। तो ही प्लेज हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगला एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैं जाता हूँ, ता हूँ से एंडिंग हो रही है, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, अभी आपने सीखा। तो मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, तो जहाँ पर क्या होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगेगी, एस का बस ध्यान रखना है। आप बोलते हैं, ते है से एंडिंग हो रही है, यानी यू स्पीक आ गया, यू स्पीक आ गया, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। अब अगला सेंटेंस देखें, यहाँ पर अभी तक आपने देखे ये जो तीनों एग्जाम्पल थे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग बन जाएगा। ये देखो, रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। इज आर एम का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। इज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, आर का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है, इसलिए इज आ गया, ही इज, और प्लेइंग बन गया। फिर मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है ना, प्ले का प्लेइंग बन गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए प्रेजेंट का। अब चलिए अगले एग्जांपल की तरफ। वह खेल चुका है, वाक्य की एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दिए, इस तरीके से होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। हमको हैज़, हैव के इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से वाक्य को बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, ही हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज़ या हैव, तो ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर चुका है, यानी कि खेल चुका है, तो खेल की जो थर्ड फॉर्म होती है प्लेड होती है, तो प्लेड लग गया है यहाँ पर, ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है। अगला एग्जाम्पल देखें, वह सुबह से खेल रहा है, कोई किसी काम को किसी समय से कर रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, से और रहा है से आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा वाला पार्ट हो गया है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हैज़ या हैव बीन लगेगा, हैज़ लगा है क्योंकि ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। प्ले का प्लेइंग बन गया क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की भी बात होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप हर एक सेंटेंस जो भी प्रेजेंट टेंस के होंगे उनको ईजिली बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट पहचान बता दी है, हेल्पिंग वर्ब बता दी है। बस आपको ध्यान रखना है जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम और हैज़, हैव, इनका इस्तेमाल आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, इनको भी आप सीख लें। अब किन किन के साथ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम सेकंड जो टेंस है पास्ट टेंस, उसको भी सीख लेते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम प्रेजेंट टेंस की तरह। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन, पहचान देख लें।
इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा, आ ई ए और इनके साथ था थी थे लग जाएगा, ठीक है। आ था, ई थी या ए थे, इस तरीके से अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहचान है आ ई ए, इसके साथ था थी थे लग जाए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे, पहचान देख लें सबसे पहले, फिर आ जाए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके से मुख्य क्रिया के साथ आ जाए हिंदी के वाक्य में एंडिंग रहा था, रही थी या रहे थे, तो आप समझ जाएं यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। था थी थे आ रहा है, इसलिए आप समझ जाए कि ये कंटिन्यूस टेंस भी किसका है, पास्ट का है, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है। वॉज वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी ना उसके साथ आईएनजी लग जाएगी, यानी आईएनजी वाली मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्लेइंग, कुकिंग, लाफिंग, ठीक है, इस तरीके की वर्ब का आईएनजी वाली। वॉज वर का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने बता दिया है। वैसे ही, शी, इट और नेम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और नेम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ भी वॉज लगता है। वी, यू, दे के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप वर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे देख लें, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, सेम वैसे ही है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था आपने, बस आगे था थी थे आ जाना चाहिए क्योंकि पास्ट टेंस है। तो पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरीके से। और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेड है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही आएगी और हेड का सारे सब्जेक्ट के साथ आपको इस्तेमाल करना होता है। फिर आ जाए यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान होती है हिंदी के वाक्य के लास्ट में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ से रहा है या से रही है, यानी कोई किसी काम को किसी समय से कर रहा है। परफेक्ट की भी बात होती है, ठीक है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस जो है ना यहाँ पर इसकी भी बात होती है, कंटिन्यूटी की भी। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, सिंस फॉर का यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। हैड बीन, हैड के साथ, हैड जो है उसका इस्तेमाल सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है, बस आपको ध्यान रखना है। डिड का इस्तेमाल भी सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, बस आपको वॉज और वर का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है सब्जेक्ट का। अब आ जाए यहाँ पर पहचान सीख ली, कौन कौन सी इसकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, कंप्लीट आपने यहाँ तक सीख लिया है। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देखें, जैसे वह क्रिकेट खेला या उसने क्रिकेट खेला, आ से वाक्य की एंडिंग हो गई, आ के साथ था लग जाएगा तो भी, और आ के साथ आ ई ए भी आ जाएगा तो भी आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लेड और क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है अगर यहाँ पर नेगेटिव बन जाता है या प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। फिर आगे देखें तो ये तो हो गया एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलिए ये वाला जो एग्जाम्पल किसका है देखें, वह क्रिकेट खेल रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के वाक्यों को आप बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान होनी चाहिए, वॉज वर है, ठीक है, ही है, वह है, इसलिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। ही के साथ जो है वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, ही वॉज, और प्ले का प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब आएगी। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब आगे आ जाएं, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। वह क्रिकेट खेल चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरीके से आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। हेड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और
सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ हैड, क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से एंडिंग हो रही है। चुका था से वाक्य की एंडिंग हो रही है ना, तो हैड प्लेड आ जाएगा। प्लेड यहाँ पर मेन वर्ब है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। तो ये कौन सा पार्ट हो गया टेंस का? पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखें, वह सुबह से यानी किसी समय से, ठीक है, सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो कोई किसी समय से कोई काम कर रहा था, रही थी, और उस समय भी दिया गया रहेगा, तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है, जैसे अभी आपने सीखा ऊपर। तो ही हैड बीन, अब ही यहाँ पर हैड बीन, हैड का सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ही हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग के बाद जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब आ जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद सिंस फॉर के बाद कौन सा समय? सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप वाक्य बना देंगे। तो यहाँ पर आपने देखे चारों एग्जाम्पल पास्ट टेंस के, यानी इंडेफिनिट का भी, कंटिन्यूस का भी, परफेक्ट का भी, परफेक्ट कंटिन्यूस का भी। तो चलिए अब इसके आगे आप फ्यूचर टेंस को भी साथ ही साथ सीख लीजिए। अब फ्यूचर टेंस के भी चारों पार्ट्स को आप देखेंगे, ठीक है। पहले इंडेफिनिट पे आ जाए, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान देख लें। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद, हिंदी के वाक्य के अंत में लास्ट में मुख्य क्रिया के बाद गा गेगी आ जाएगा, तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर टेंस का पार्ट है। फ्यूचर का कौन सा पार्ट? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, यानी कि वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह नाचेगा, गेगी से लास्ट एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसकी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इजी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर आगे आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सेम कंटिन्यूस टेंस की तो बात आ जाएगी तो आईएनजी वाली वर्ब आएगी, आप ये हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। कोई रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से अगर हिंदी के वाक्य की एंडिंग होगी, मुख्य क्रिया के बाद आ जाता है। कोई खेल रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, इस तरीके से वाक्य बन जाएंगे। जैसे कि वह नाच रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तब आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी आ जाएगी, विल बी और आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी, प्लेइंग, कुकिंग, लाफिंग, वॉचिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही अगला जो तीसरा पार्ट है इसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से हिंदी के वाक्य में आ जाए, मुख्य क्रिया के बाद ऐसे एंडिंग आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट है। और यहाँ पर विल हैव के साथ, याद रखें, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब आगे यहाँ पर आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? वाक्य के लास्ट में, हिंदी के वाक्य के लास्ट में मुख्य क्रिया के बाद से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, इस तरीके से एंडिंग होगी, तो आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, सिंस फॉर का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जैसे कि अभी तक आपने सीखा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो पिछले दो पार्ट्स है उनमें भी ऐसा ही है, ठीक है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का बस ध्यान रखना है, फ्यूचर है तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस फॉर का इस्तेमाल। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपने सीख ली, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर टेंस की, चारों जो टेंसेस है इसके चारों पार्ट्स है उनकी क्या पहचान है। अब एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर सेंटेंसेस का। ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी में काम करेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलेगा, गा से एंडिंग हो रही है वाक्य की, मुख्य क्रिया खेले है ना, खेल है और गा लगा है, तो गा गेगी से एंडिंग होगी, तो आप समझ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यह पार्ट है, वह खेलेगा। अब यहाँ पर विल का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट के साथ आप कर देंगे। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट की बात हो रही, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। समझ गए होंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। अगला एग्जाम्पल देखें, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है। विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है।
ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो सभी इन सेंटेंसेस पे आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस देखिए, तो ये तो आपने समझ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब ये क्या है, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ऐसे एंडिंग हो जाएगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो समझ गए ये काम कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है कि ही के साथ इस्तेमाल होगा विल हैव का, सारे सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा विल हैव का। फिर अगला सेंटेंस देखिए, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई किसी समय से काम कर रहा होगा, रही होगी, तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी वाली आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिंस वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप प्रत्येक टेंस को, हर एक टेंस को यूज़ करना सीखे, इस्तेमाल करना सीखे, पहले पहचानना सीखे कि कौन सा जो हिंदी का सेंटेंस है कौन से टेंस से रिलेटेड है। तो आपने सीख लिए तीनों टेंस बहुत ही इजी वे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही।